मुस्लिम लीग नून ने हुकूमत करनी है तो फैसले इत्तफाक़ी राय से करना होंगे। नून लीग समझती है उनके पास 2/3 अक्सरियत है और उन्हें किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं। हुकूमत के पास किसी एकतरफा फैसले का मैंडेट नहीं। इनकी सियासत मोटरवे से शुरू होकर मेट्रो पर ख़त्म हो जाती है। हुकूमत का नहरें निकालने का फैसला भी कालाबाग डैम की तरह एकतरफा है, नाकाम होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी की नोडेरो में गुफ्तगू। कहा, हुकूमत का महंगाई ख़त्म करने का दावा कागजात की हद तक नज़र आ रहा है। अवाम मुआशी सूरत हाल और अमनो अमान न होने से परेशान हैं। विफाक की तरफ से सूबों को हक मिलना चाहिए। नून लीग से तय हुआ कि सूबों का PSD मिलकर बनाएंगे। NFC का कभी भी पूरा शेयर नहीं मिला। पीपल्स पार्टी के साथ किए वादों पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। हुकूमत फैसलों में पीपल्स पार्टी समेत दूसरी जमातों की राय भी ले। बिलावल ने इंटरनेट बंदिश पर भी हुकूमत को आड़े हाथों लिया। कहा, इस्लामाबाद में जब कोई धरना हो तो समंदर की मछलियां पाकिस्तानी इंटरनेट केबल्स को खा जाती हैं। PTI वाले 2.5 साल तक मुज़ाकरात से इनकार करते रहे। 15 दिन में ऐसा क्या हो गया कि मुज़ाकरात के लिए रजामंद हो गए। पहले कहते थे गुलामी नामंजूर, अब कहते हैं गुलामी 100 बार भी मंजूर। ख्वाजा आसिफ का तकरीब से खिताब। बोले, मुज़ाकरात अकेले सियासतदानों के बस का काम नहीं, ताकत के तमाम मराकिज़ मुज़ाकरात में शामिल हों। बानी PTI ने किसी के साथ वफा नहीं की। ये पहला सियासतदान है जो अमेरिका के तरले कर रहा है। राना सनाउल्लाह बोले, सियासतदानों को मुज़ाकरात से पहले अपनी गलतियों को तस्लीम करना चाहिए। बानी PTI नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी बैठ जाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। अयाज सादिक बोले, तलखियाँ अपनी जगह मगर बातचीत ज़रूर होनी चाहिए। हम 9 मई का जिक्र करने से कतरा जाते हैं। उस दिन सरहदों की हिफाजत करने वालों पर हमला किया गया। मुज़ाकरात का दरवाज़ा हुकूमत के लिए ही खोला है। हर मसले का हल आखिर में मुज़ाकरात होता है। बानी PTI मुज़ाकरात अपने लिए गुंजाइश नहीं ढूंढ रहे। जो भी मुज़ाकरात होंगे वो बानी चेयरमैन के उसूली मौक़िफ़ के अंदर होंगे। मुज़ाकरात की कामयाबी और नाकामी की ज़िम्मेदार हुकूमत होगी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शिबली फराज की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुल्क IMF की हिदायत पर चल रहा है। मुल्क में गैर यकीनी सूरत हाल है। मईशत का बुरा हाल है। आवाम पर जुल्म ढाया जा रहा है। हुकूमत झूठ बोल रही है कि सब कुछ ठीक है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि बानी PTI ने मुलाकात में कहा है कि पाकिस्तान की खातिर सबको मुआफ़ करता हूँ। TTP के साथ मुज़ाकरात का जनरल बाजवा ने कहा था, ये PTI का फैसला नहीं था। असद कैसर बोले, तमाम मामलात मुज़ाकरात से ही हल किए जाएँ। किसी मुल्क को हमारे मामलात में मुदाखलत का हक़ नहीं है। अमन के लिए एक दूसरे का साथ देना चाहिए। पारा चिनार में क़याम अमन के लिए काविशें रंग ले आईं। अमनो अमान के लिए मुआहिदा तय, फ़रीक़ैन ने दस्तखत कर दिए। मुआहिदे के तहत दोनों फ़रीक़ैन को भारी असलहा जमा कराना होगा। बंकर्स मिसमार करने की शर्त भी आयद की गई है। आइंदा भारी असलहा इस्तेमाल करने वाले फ़रीक पर जुर्माना आयद किया जाएगा। मुआहिदे के मुताबिक 2008 में तय पाने वाले मरी मुआहिदे पर मिनोअन अमल किया जाएगा। क़याम अमन के लिए 3 हफ्ते से फ़रीक़ैन के दरमियान जरगा जारी था। इलाका मकीन भी रास्तों की बंदिश से 8 रोज़ से धरने पर थे। कमिश्नर को हाट का कहना है कि अमन समझौते पर अमल दरामद का इन्हिसार दोनों फ़रीक़ैन पर है। मुआहिदे पर दस्तखत हो गए। उम्मीद है अब कशीदगी के बादल भी छट जाएंगे। कराची में तीसरे रोज़ भी रास्तों की बंदिश। पारा चिनार के अवाम से यकजहती के लिए एहतजाज और धरने। मुख्तलिफ शाहराहों पर ट्रैफिक का निज़ाम शदीद मुतासर है। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक नुमाइश चुरंगी मरकजी धरने के बायस मुकम्मल बंद है। अबुल हसन इस्फानी रोड पर दोनों सड़कें, नॉर्थ नाज़िमाबाद 5 स्टार चुरंगी भी बंद है। यूनिवर्सिटी रोड पर समामा शॉपिंग मॉल सेंटर के सामने, शाहराह फैसल, काला छपरा के सामने भी धरने दिए गए। मलीर 15, सुरजानी टाउन, अंचोली, गुलिस्तान जोहर, नाज़िमाबाद, नेशनल हाईवे, टाउनशिप, सफूरा चौक और पावर हाउस चुरंगी भी बंद हैं। उधर गवर्नर सिंध की जानिब से पारा चिनार के अवाम के लिए इमदादी सामान की फराहमी जारी। 2 करोड़ मालियत की इमदादी अशिया और अद्वियात बजरिए हेलीकॉप्टर रवाना कर दी गई।
नेक नियति के साथ मुज़ाकरात चल रहे हैं, मगर ये नहीं हो सकता कि 9 मई जैसे वाक़यात को फरामोश कर दें। 9 मई के मुजरिमों को कानून के मुताबिक सज़ाएँ हुई, दिफाई तनसीबात पर हमला करेंगे तो मिलिट्री ट्रायल ही होगा। मनसूबा साजों और मास्टर माइंड के खिलाफ भी केस आगे बढ़ना चाहिए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का मुतालबा, कहा PTI वाले पैंतरे बदलते रहते हैं। पहले कहा कि हम कोई ग़ुलाम हैं, अब कुछ और कहते हैं। फ़ौजी ट्रायल पूरी दुनिया में होता है, पूरे पाकिस्तान में हर तरह की अदालतें मौजूद हैं। निज़ाम इंसाफ में CPAC से मुतल्लिका कमर्शियल कोर्ट्स होनी चाहिए। पाकिस्तान में जरगा और सुलह की रवायत है। तनाज़ात के हल के लिए मुतबादिल सालिसी निज़ाम के लिए कानून साजी भी दरकार है। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह का इस्लामाबाद में सेमिनार से खिताब, कहा पाक चीन CPAC प्रोजेक्ट फ्लैगशिप मंसूबा है। नए जुडिशल सिल्क रूट में एशियाई ममालिक को मुंसलिक करना चाहिए। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और CPAC के तनाज़ात को मुतबादिल सालिसी से हल करने का निज़ाम होना चाहिए। सदर आसिफ अली जरदारी का सखर में ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल यूनिवर्सिटी कैंपस का दौरा, इफ्तिताह तकरीब से खिताब करते हुए कहा सखर में आलमी मयार का हॉस्पिटल बनाया गया है। हैदराबाद और दीगर शहरों में भी ऐसे हॉस्पिटल बनवाएंगे। बलोचिस्तान के वज़ीर आला ने भी सूबे में कैंपस कायम करने की दरख्वास्त की है। ओवर बिलिंग नाकाबिल कबूल, शफाफियत में कोताही बर्दाश्त नहीं। वफाकी हुकूमत का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत बिजली की तकसीमकार कंपनियों से मुतालिक जायज़ा इजलास। लेस्को, पेस्को और फेस्को के अमूर पर बहस। वज़ीर आज़म का ओवर बिलिंग में मुलव्विस अफसरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। बिजली चोरी की रोकथाम के लिए ठोस इक़दामात की हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा कि स्मार्ट मीटर की तनसीब का काम जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए ताकि बिलिंग के निज़ाम में शफाफियत लाई जा सके। मार्च 2025 तक बिजली की खरीदो फरोख्त हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं होगी। बिजली की खरीदो फरोख्त के लिए कंपनी का क़याम अमल में लाया गया है। हमने बिजली के तरसीली निज़ाम में खामियां दूर कर दी हैं। फरवरी तक बहुत से मनसूबों पर अमल दरामद हो जाएगा। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा इजाफी बिजली पर 26 रुपये फ़ी यूनिट के साथ रिलीफ दिया। आवाम के 1000 अरब रुपये से ज़ायद बचाए। बानी PTI ने IPPs को फोरेंसिक ऑडिट से बचाया। हमारी 1 साल की कारकर्दगी ने PTI की 4 साला कारकर्दगी को मात दे दी है। कराची के बिजली सार्फिन को रिलीफ मिलने का इम्कान। यूनिट बिजली 5 रुपये सस्ती होगी। इलेक्ट्रिक ने माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में दरख्वास्त नेपरा में जमा करवा दी। मंजूरी पर सार्फिन को 7 अरब 17 करोड़ रुपए का मजमूई रिलीफ मिलेगा। कीमतों में कमी नवंबर की फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में की जाएगी। दरख्वास्त पर समाअत 15 जनवरी को होगी। सेंचुरियन में बॉक्सिंग डे टेस्ट के तीसरे रोज़ का खेल जारी। बारिश के बायस पहला सेशन ज़ाया हो गया, 1 ओवर भी ना कराया जा सका। दूसरी इनिंग्स में पाकिस्तान की बैटिंग जारी। कौमी टीम 90 रन का खसारा ख़त्म करने के बाद मुनासिब टारगेट देने के लिए कोशा हैं। 3 विकेटें गिरने के बाद बाबर आजम और सऊद शकील ने बैटिंग लाइन को सहारा दिया। बाबर आजम फॉर्म में वापस, तवील वक्फे के बाद 50 बना डाली। प्रोटीज की पहली इनिंग्स 301 रन पर तमाम हुई। कौमी टीम पहली इनिंग्स में 211 रन बनाकर आउट हुई थी। रिमझिम के बायस तीसरे रोज़ 60 ओवर्स का खेल हो सका। ट्रैफिक जैम मामूल, पार्किंग नदारद। शहर कायद में तरक्याती काम राहत की बजाय अजियत बनने लगे। जा बजा खोदी गई और टूटी सड़कों ने सफ़र अजीरन कर दिया। करीमाबाद और यासीनाबाद में तरक्याती काम तवील इंतजार के बावजूद नामुकम्मल। यासीनाबाद में सड़क खोद दी गई, दोबारा बनाना भूल गए। ठेकेदार नामजदूर, सरकारी एहलकार की रात तक से आंखें थक गईं। इंटर मलबा जहां था वहीं मौजूद। 3 लेन की सड़क 1 लेन तक महदूद। ट्रैफिक जाम मामूल बन गया। करीमाबाद में 1.5 साल से अंडरपास का काम नामुकम्मल। अप्रैल 2023 में शुरू किया गया मंसूबा 24 माह में मुकम्मल करना था। ताहाल सिर्फ 40% काम हो सका। इतराफ मौजूद ताजिर परेशान। लोग ट्रैफिक जाम से बचने के लिए करीमाबाद का रुख करने से कतराने लगे। कारोबार ठप हो गया।
तवील खुश्क सर्दी के बाद मौसम की अंगड़ाई। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के बाद मौसम मज़ीद सर्द। महकमा मौसमियात की मज़ीद बारिशों की भी पेशगोई। KP, आज़ाद कश्मीर और गिलगित के भीगने का इम्कान। एबटाबाद, मानसेहरा, चित्राल, सवात, दीर कोहिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश का इम्कान। KP के ज़्यादातर मैदानी इलाकों और वस्ती सिंध में धुंध के डेरे। बालाई इलाकों में पहाड़ों ने बर्फ़ की सफ़ेद चादर ओढ़ ली। स्कर्दू का दर्जा हरारत -13, सवात में -9, इस्तौर, गिलगित -8, दीर और कालाम में -4 रिकॉर्ड।